हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमारे 13 मार्क्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड एक्सप्लेन इट्स वेरिएशन इन पीरियड टेबल अलॉन्ग द ग्रुप एंड अलॉन्ग द पीरियड। तो इससे पहले भी हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ा और इस तरीके से उनमें लॉन्ग क्वेश्चन्स हमने पढ़े, जो कि 13 मार्क्स के हमारे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो उनमें से ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इसमें आपका पॉइंट है, दिस टर्म इज़ रिलेटेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन नोबल गैसेस एटम टू कन्वर्ट इनटू एन पॉजिटिव चार्ज यानी केटायन। तो ये जो टर्म है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो क्या रिलेट करता है, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन नोबल गैसेस। किसी भी नोबल गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके उसे एक पॉजिटिव चार्ज क्या अचीव करवाना, क्या कहलाता है, आपका आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं, जो कि इसकी डेफिनीशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट टू इट्स ग्राउंड स्टेट इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, वो वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो भी इसकी ग्राउंड स्टेट में, इट्स कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका थर्ड पॉइंट है, इन द डेफिनेशन टर्म गैसियस, जो आपकी डेफिनेशन में ये जो गैसियस टर्म आया हुआ है आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वो क्या क्लैरिफाई करता है, टर्म गैसियस आर स्पेसिफाइड बिकॉज द एटम इज गैसियस स्टेट आर अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग एलिमेंट एंड देयर इज़ नो इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो यहाँ पे गैसियस इसलिए कहा गया क्योंकि गैसियस स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जो अनइन्फ्लुएंस्ड होती है बाकी अदर नेबरिंग एलिमेंट से, और वहाँ पे कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन है, और कार्बन में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए यहाँ पे सम मिनिमम एनर्जी देते हैं, तो क्या करता है, कार्बन अपनी एक यहाँ पे कैटायन फॉर्म कर लेता है और यहाँ से एनर्जी जो है वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से था। और हमारा अब अगला फोर्थ पॉइंट है, द आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सप्रेस्ड बाय द किलो जूल पर मोल या फिर किलो कैलोरी पर मोल, ये इसकी यूनिट्स होती हैं। सो अगला हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इन द पीरियडिक टेबल एल्कली मेटल्स हैव लीस्ट एंड नोबल गैसेस हैव लार्जर वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, एल्कली मेटल की क्या होती है, लीस्ट होती है आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू, एंड नोबल गैसेस की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये दो पॉइंट है जो कि बहुत मेन है, लीस्ट और लार्जर ये आ जाता है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो ये इसके 5 पॉइंट थे। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हमने नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, हम उन्हें पढ़ेंगे। सो हमारा यहाँ पे जो सेकंड यहाँ पे टॉपिक है, पॉइंट कह सकते हैं, वो है फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट हैं, एक एटॉमिक साइज़ है, न्यूक्लियर चार्ज है, एंड थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। पहला हम पढ़ लेते हैं एटॉमिक साइज़। एटॉमिक साइज़ किस तरीके से अफेक्ट करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी को, डाउन टू द ग्रुप द नंबर ऑफ शेल इज इंक्रीजेज, so the atomic number increase and also atomic size increases due to the increment in down to the group the number of shell is increases, so the atomic number increases and also atomic size increases due to the increment in atomic size the removal of electron is easy, so the value of energy decreases। सिंपल सा है, जब हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आसानी से क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो लो हो जाएगी या कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी एटॉमिक साइज़ के, ये हमें ध्यान रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा सेकंड पॉइंट है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड द अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस, सो द न्यूक्लियर charge increases due to the increment in nuclear charge the removal of electron is not easy, hence the value of ionization energy is increased। तो जैसा कि हमने देखा, अगर हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट देखते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका
यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना उतना आसान नहीं रह जाता है यहाँ, इसलिए यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज़। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आई होप आपको सेकंड वाला जो यहाँ पे पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हमने थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो कि शील्डिंग इफेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सो in polyatomic electron atom, the valence electron are attached by the nucleus and at the same time they are repelled by the outermost shell. As a result, outermost shell experience least force of attraction by nucleus because the outermost shell shield the inner valence electron. This is called shielding effect. तो यहाँ पे क्या होता है, हमने 11th में पढ़ा ये कॉन्सेप्ट कि जो पॉली आपके इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं वहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन अटैच तो होते हैं बट एट द सेम टाइम वो रिपेल हो रहे होते हैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से। तो रिजल्ट क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल के जो आउटर मोस्ट शेल एक्सपीरियंस लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस बिकॉज द आउटर मोस्ट शेल शील्ड द इनर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस्ड लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन by from nucleus, so they can easily remove the electron, hence the ionization energy decreases. तो यहाँ पे इतना सब कुछ लिखने का मतलब ये था कि यहाँ पे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतनी आपकी या तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा, या फिर शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी क्या है वो डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेरिएशन इन पीरियड। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, द न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीज्ड बिकॉज मूविंग लेफ्ट टू राइट force of attraction between the nucleus and electron is increased, so we cannot remove the electron from element, hence the ionization energy is increased moving left to right in period. तो यहाँ पे क्या बोला, सिंपल सा, जो हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि न्यूक्लियस और जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंक्रीज़ करता है। तो इंक्रीज़ करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होगा आपका वो आसानी से रिमूव नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो वो एनर्जी आपकी कहलाएगी यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसका लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखते हैं कि वेरिएशन पीरियड क्या आता है आपका आयनाइजेशन एनर्जी का। तो जो पीरियड में अगर हम देखते हैं तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। इसका सिंपल सा आपका कंक्लूज़न है। इसका जो रीज़न है वो है आपका न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, सिर्फ इतना है। और इस तरीके से आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम सोडियम से सिलिकॉन की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ करेगी। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि वेरिएशन इन ग्रुप। As we move from down to the group, the nuclear charge increases, so the ionization energy was increased. But at the same time, move down to the group, the number of shell and atomic size is increased, so the ionization energy decreases. तो जब हम मूव करते हैं डाउन टू द ग्रुप, हम ये देखते हैं कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं। पहला हमारा एक तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे देखा। बट एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होगा कि नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होने की वजह से क्या एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पे नेट रिजल्ट क्या निकलता है, देयर इज़ अ इंक्रीमेंट इन न्यूक्लियर चार्ज इज़ लेस दैन द इंक्रीमेंट इन एटॉमिक साइज़। न्यूक्लियर चार्ज आपका लेस हो जाएगा इन द इंक्रीमेंट इन atomic size, so the net result is from down to the group ionization energy decreases। तो 2 कंक्लूजन है। ग्रुप में along the group क्या होगा, ionization energy इंक्रीज़ करेगी, और along the period इंक्रीज़ करेगी, along the group क्या होगा, डिक्रीज़ करेगी। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो हमारी ionization energy क्या है वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये हमारे टॉपिक थे जो कि हमने तीनों यहाँ पे इनके आंसर दिए क्वेश्चंस के जितने भी हमें थे। एक बार हम इन्हें दोबारा देख लेते हैं। सो पहला हमारा यहाँ पे था व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड था यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पे उसे अफेक्ट करते हैं, और तीसरा था हमारे यहाँ पे वेरिएशन क्या क्या आता है पीरियड टेबल। सो हमने सबसे पहले यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, जो कि इसके 5 पॉइंट थे। आई होप आपको ये पाँचों के पाँचों क्लियर हो गए होंगे अच्छे से, और आप इन्हें अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स इसके अफेक्ट कर रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी को, और लास्ट में हमने इसका वेरिएशन देखा। सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अपने नोट्स में इन सब चीज़ों को आप ऐड भी करते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।